प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10 जीव विज्ञान अध्याय 1 जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम पोषक तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से 4 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज 5वें पोषक तत्व की चर्चा करेंगे। 5वां पोषक तत्व जल तथा खनिज लवण है। जल सजीवों के जीव द्रव्य का आवश्यक घटक है। सभी सजीवों में लगभग 45 से 80% भाग जल होता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, यानी सभी पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है। जल हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों को घोलने का कार्य करता है और सभी जैविक क्रियाओं के लिए जल अति आवश्यक है। यानी जल के बिना जो जैविक क्रियाएं हैं, चाहे श्वसन हो, पोषण हो, सर्जन हो, संभव नहीं है। सभी जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है और जल शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। साथ ही जल शरीर में विभिन्न पदार्थों के स्थानांतरण में भाग लेता है, यानी पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जल सहायक है। जल में घुलकर ही पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं। साथ ही खनिज लवण, विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है शरीर में। इनकी मात्रा हमारे शरीर में 4 से 5% भार के अनुपात में होती है और खनिज लवण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण के लिए जरूरी हैं, आवश्यक हैं। इनकी कमी से कई प्रकार के बीमारियां, रोग हो जाते हैं, वृद्धि और विकास प्रभावित होता है और जो स्वस्थ शरीर के लिए होना चाहिए वह स्वास्थ्य नहीं रह पाता है इनकी कमी से। कई प्रकार के खनिज लवण हैं जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। यह हमारे हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। इसी तरह से आयरन यानी लौह तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन रक्त में एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का संवहन करता है, तो हीमोग्लोबिन क्या निर्माण के लिए जरूरी है और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, यानी रक्ताल्पता जिसको कहते हैं। इसी तरह से आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है और इसकी कमी से थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं हो पाता है। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, घेघा रोग हो जाता है, शरीर का वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। तो इस तरह से खनिज और जल भी आवश्यक हैं हमारे भोजन में, यानी पोषक तत्वों की श्रेणी में भी है। कुछ छोटे बिंदु। संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हों, ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाता है। शरीर की आवश्यकता अनुसार, जैसे बच्चे को, महिलाओं को, पुरुषों को या मजदूरों को अलग अलग इनकी आवश्यकता होती है, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में अगर भोजन में हैं तो ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार न मिलने से एक बहुत बड़ी समस्या अपने देश में है, कुपोषण की समस्या। कुपोषण क्या है? कुपोषण जब व्यक्ति को पेट भर भोजन नहीं मिलता है या उसके शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन नहीं मिलता है, या हम कह सकते हैं जब व्यक्ति को संतुलित आहार नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को कुपोषण कहते हैं। अपने देश में लगभग 2/3 जनसंख्या कुपोषण की शिकार है, यानी उसको सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। अब आज ये पोषक तत्व समाप्त हुए। अब हम
पोषण की विभिन्न विधियों पर चर्चा करेंगे, पहले पौधों में फिर जंतुओं में। तो इस प्रकार ये पोषण के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।